तो फिर से हम हमारे YouTube चैनल में सैन्योदय पत्रिका में स्वागत करते हैं और हमारे ये सुरेश सेन जो हमारे आदरणीय नेताजी दिलीप सेन के पुत्र हैं और ये बहुत ही काफ़ी टाइम से हमारे साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं और मैं इनसे प्रभावित हूँ क्योंकि 5-6 लड़कियाँ होने के बावजूद ये बहुत ही खेल के अंदर अग्रणीय रहते हैं। उनको शिक्षा के स्तर में, खेल के स्तर में कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि लड़का हैं या लड़कियां। तो मैं आप लोगों को इनकी ज़ुबानी सुनाने के लिए आप लोगों से आज रूबरू होने का मौका मिला। आइए सुनते हैं इनके विचारों को, आप सुनिए। कह रहे थे समाज के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं समाज के बारे में ये कह रहा था कि हमारा जो समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा आप समझते हो कि जैसे बुआरी होती है, एक एक तिनका होता अलग हो जाता है, उसका कोई भी किसी प्रकार का औचित्य नहीं रहता है। जब वो इकट्ठे होते बुआरी बन जाती है तो उसका पूरा वजन बन जाता है। और आप भी समझदार हैं, हर जाति, किसी भी जाति में देख लो, जब तक उनका संगठन नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे, इधर उधर भागते रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा उनको। हमारे समाज में अच्छे नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं और राजनेता हैं। राजनेता अगर हमारी सैन्य समाज पे पूरा ध्यान दें और सैन्य समाज को इकट्ठा करें, उनकी सहायता करें और उनको पूरा सहयोग दें तो हम भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमारे सैन्य समाज के बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं, यहाँ भी हैं, ऑल इंडिया में हैं। तो हम चाहते हैं कि सैन्य समाज का हर नेता अपनी जो सैन्य समाज है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे और जो होनहार बच्चे हैं खेलों में, पढ़ाई में, किसी भी क्षेत्र में भी हैं, ऑल इंडिया में हैं, हरियाणा में हैं, जहाँ भी हैं, उनकी सहायता करें। जब तक उनकी आर्थिक सहायता आप नहीं करोगे, आर्थिक सहायता जब तक बच्चों को नहीं मिलेगी, वो किसी भी श्रेणी में हो, खेलों में हो, पढ़ाई में हो या किसी भी और क्षेत्र में हो, तो उनकी जब तक आर्थिक सहायता नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। बेचारे कुछ तो धूड़ में बैठ जाते गरीबी के कारण। हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, ताकत है, सब कुछ है। वैसे हमारे सुनने में आया है कि हम राजनीतिक दृष्टि से भी कमज़ोर हैं, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हैं और हमारे बहुत ही जो समाज पिछड़ा हुआ है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, हर स्तर पे हम आगे हैं। हमारी सिर्फ सोच की वजह से हम नीचे जा रहे हैं। हमारी सोच गलत है, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम संगठन करके मिलके नहीं रहेंगे ना, तब तक हम ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे, लोगों का तिरस्कार सहन करते रहेंगे। क्यों सहन करें ऐसा तिरस्कार? हम जब हमारे अंदर काबिलियत है तो उस काबिलियत का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। हर आदमी पीछे नहीं आगे जाना चाहता है, हम भी चाहते हैं कि आगे जाएं, औरों की तरह हम भी अपना नाम रोशन करें। ठीक, हमारा सैन्य समाज बहुत आगे जाना चाहता है, लेकिन ये कुछ लोगों की राजनीति की वजह से, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से, कुछ लोगों के गलत विचारों की वजह से हम नीचे जा रहे हैं। इनको छोड़ो और अपने अच्छे विचार करो, अच्छी सोच रखो और संगठन बना के रहो। जब तक आप संगठन नहीं बनाओगे, ऐसे लुटते पिटते रहोगे, क्या फ़ायदा है? वैसे मैं अपने हल्का लोहारू से हूं और ये कई बार आपकी पोस्ट मैंने वैसे भी देखी हैं। तो उस क्षेत्र से हमारे किसी सज्जन साथी को जानते हैं, उसके बारे में 2 शब्द आप कहना चाहें तो आप अपने विचार रखिए। हमारे भिवानी से हैं सुरेश सेन जी, जो चेयरमैन बना रखे हैं। हम जब भी जाते हैं, देखो इंसान को इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनको हमारा सहयोग साथ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि इतना सहयोग और साथ समर्थन उनसे नहीं मिलता हमारे को। हम कोशिश ये करते हैं कि उनको भी सोचना चाहिए सैन्य समाज के बारे में। जब उनको इतना बड़ा पद दिया है, उसका उन्होंने हमारे सैन्य समाज के लिए बहुत कुछ कर देना चाहिए। मैं उनसे राय इसलिए देना चाहता हूँ कि इतने बड़े पद पे बैठने के बाद वो सैन्य समाज के बारे में कुछ सोचें और उनके साथ सहयोग समर्थन करें। जैसे आप बिहार में देखते हैं, हमारे पूजनीय कर्पूरी ठाकुर थे, उनके बेटे आज राज्यसभा सांसद हैं। ये क्या कम उपलब्धि है? जी हैं, किसी चीज़ में हम कम नहीं है, दौलत में, धन में, हर चीज़ में हमारे पास सब कुछ है। लेकिन एक कमी ये है कि हमारी सोच नहीं सही नहीं है। उस सोच की वजह से हम नीचे डाउन होते जा रहे हैं। वो सोच अच्छी करनी पड़ेगी, विचार अच्छे करने पड़ेंगे और हमें संगठन
ये आप बता रहे थे कि भी केस क्लब बोर्ड के चेयरमैन जो हमारे आदरणीय सुरेश कुमार जी को जो केस क्लब बोर्ड चेयरमैन की जो पद से नवाजा गया है, एक मंत्री का दर्जा होता है। तो हमारे कहने का मतलब मैंने काफ़ी श्रोतागण से सुना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केस क्लब बोर्ड। केस क्लब बोर्ड का मतलब भी केस कला में सुधार करना। उसके चेयरमैन तो हम पहले थे, हमें कौन सा नया पद दे दिया इस बोर्ड से? हमें क्या नई कौन सी चीज़ हमें जो समाज को जागृत करने में, जो राजनीतिक या उसमें कोई सहायता मिल सकती है या मिली है? मुझे तो इसमें कोई खास सुझाव नहीं लगा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना है? केस कला बोर्ड जो बना रखा है सरकार ने, उसमें हमारे सैन सुरेश कुमार जी को पद दे रखा है, मंत्री का पद बराबर का पद दिया हुआ है। आप एक समझदार इंसान, पढ़े लिखे हैं, सभी जानते हैं, सबको ज्ञान है। आप एक बात बताओ, जिस इंसान को आप केस कला बोर्ड का चेयरमैन बनाते हो और वो आज भी वही काम कर रहा है जो 10 साल पहले करता था, फिर फायदा क्या हुआ उसका चेयरमैन बनने का? अगर आपने यही काम करना था तो फायदा क्या था? किसी और को पास जाने देते ये उपलब्धि। आप काम वही कर रहे हो जो 10 साल पहले करते थे। आपको सैन समाज के बारे में आगे जाके, सैन समाज के बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में या किसी उत्थान के बारे में, उनके बारे में करना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया। आप कोशिश करो, आपको करनी चाहिए सैन समाज के बारे में, उसको आगे ले जाने के बारे में, और बच्चों को जो पढ़ाई में भी अव्वल हैं, खेलों में भी अव्वल हैं और किसी और क्षेत्र में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारी बेटियां नेहा कंकरवाल, निधि कंकरवाल हरियाणा में नाम रोशन किया हुआ, जो हरियाणा टीम की कैप्टन बन के गई थी। अभी आपको पता होगा बेंगलोर में वो ट्रॉफी लेके आई हैं। आज तक उन्होंने हमारे को ये फ़ोन नहीं किया, क्योंकि अखबारों में भी नाम आया है, टीवी पे भी आया है। उनको पता है कि ये सांगा गांव की नेहा कंकरवाल अभी जीत के आई है, तो उनका फर्ज बनता था आशीर्वाद देने के लिए हमारे को एक फ़ोन कर देते। हमारे को दिल में ये खुशी हो जाती, हाँ भाई हमारा पूरा ख्याल सैन समाज रखता है। और हमारे बहल से पत्रकार हैं पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम हमारा पूरा सहयोग करते, चलो बहुत अच्छी पूरा बात। साथ देते हमारा। जब भी फोन करते हैं, दिन में रात में, जब भी हमारा पूरा काम करते हैं। वैसे ये जो सुरेश कुमार जी के बारे में आपने बताया कि जैसे फिर केस कला बोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं है, शायद उन्होंने अपना ही एक अपनी दुकान तक ही सीमित रखा, शायद से केस कला बोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जब भी जाके देखोगे या सुरेश जी को फ़ोन करोगे, देखो हमारी उनसे कोई किसी प्रकार की जाति, किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन हम एक बात ये कह रहे हैं, अगर आपको कोई पदवी दी है, कोई अधिकार सरकार ने दिया है, आपको गाड़ी घोड़ा हर चीज़ दे रखी है, आप समाज में जाइए, उनका उत्थान करवाइए। अगर आपने दुकान में बैठना, अपना यही काम करना है, तो फिर फायदा क्या हुआ? हम तो जब भी जाते हैं आपको दुकान में बैठा हुआ देखते हैं जी, फायदा क्या आपका, ये बताओ आप। फिर तो सरकार की एक ये वैसे ही लॉलीपॉप है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ समाज को। तो इसलिए आप क्या थोड़ा समाज को और क्या संदेश देना चाहिए कि हमारी जिससे राजनीतिक लाइन मजबूत होए? तो आप एक थोड़े अच्छे प्रतिष्ठ हैं, समझदार हैं, समाज के प्रति लगाव है, तो मुझे थोड़ा सा आप एक थोड़ा सुझाव दें ताकि श्रोतागण महसूस करें, सुनी उस बात पे अमल कर सकें। मैं सुरेश कुमार कंकरवाल गांव सांगा से सभी सैन समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप इकट्ठा हो जाइए, अपना संगठन बनाइए, एक साथ मिलजुल के आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे की काट फास करेंगे, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। हर जाति का इंसान इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा रहता है। हमें ऐसी क्या खासियत है कि हम नहीं हो सकते? हम सब कुछ कर सकते, इंसान सब कुछ कर सकता है अगर चाहे तो। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, ओबीसी समाज जो भी हमारा है उसके प्रति भी ध्यान दे। केंद्र में सरकार हम बनाते हैं, हरियाणा सरकार हम बनाते हैं, ओबीसी का इतना वोट बैंक है, उसकी वजह से बीजेपी सरकार आज दूसरी बार कार्यकाल अपना पूरा करने जा रही है। केंद्र में जितना भी सहयोग हमारा होता है उसमें हम कमी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी ओबीसी समाज के लिए हमारा पंचायतों में कोई योगदान नहीं है। नमस्कार जी सुरेश जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला, तो थोड़ा सा परिचय देते हुए हमारे श्रोतागण को, और हम आप
जो भी आपकी भावनाएं हैं हमारे समाज के लोगों तक पहुंचाने का थोड़ा विचार है, और आप अपने विचार रखिए। मैं सुरेश कुमार सेन, गांव सांगा, जिला भिवानी से हूं, और मेरे पिताजी श्री दलीप सिंह कंकरवाल सेन साहब प्रधान जी हैं, और उनका मैं बड़ा बेटा हूं। हम 5 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। जी। और गांव सांगा में समाज सेवा का काम मैं लगातार करता रहता हूं, और लोगों का प्यार, सम्मान, सहयोग मेरे को मिलता रहता है। उनका आशीर्वाद है कि पूरा गांव मेरे को आशीर्वाद देता रहता है, और उनका जो भी काम होता है, जो भी सेवा होती है, 24 घंटे उसके लिए मैं तैयार रहता हूं। और मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों नेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टिंग, खो खो और फुटबॉल की। अभी एक लड़की की शादी कर चुका हूं मैं, 2 लड़कियां मेरी अभी खेल रही हैं। अभी पिछले महीने ही मेरी बेटी नेहा कंकरवाल बेंगलोर से नेशनल में इंटर यूनिवर्सिटी का मेडल जीत के आई है। और अभी 4 दिन पहले ही गुड़गांव में, गुरुग्राम में ट्रायल हुई थी सीनियर की खो खो टीम की। उसमें दोनों का, नेहा और निधि, दोनों बेटियों का मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं अपनी बेटियों को पूरा आशीर्वाद, सहयोग, साथ समर्थन देता रहता हूं, उनके साथ भी जाता हूं। नेशनल में मेरी बेटियां खेलो इंडिया में गई हैं। मैं बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो हमारी गुड़ियां हैं, उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, कि इतनी कमज़ोर पोजीशन होने के बावजूद भी इन्होंने कभी, आपने ये महसूस नहीं होने दिया। तो सबसे पहले इनको मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, इनको बधाइयाँ देता हूं। आपका बहुत ही धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पहुँचे, हमारी जो भी बातें थी उनको सुनने के लिए आए हैं। मेरी बेटियां पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। नेहा कंकरवाल जो हरियाणा टीम की कैप्टन रही है जी। और अभी सीनियर टीम में नेहा और निधि जी। दोनों का सिलेक्शन हुआ है। अगले महीने गुजरात में जो टूर्नामेंट नेशनल की होगी उसमें वो जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां ऐसे ही नाम रोशन करती रहें, सैन समाज का, हमारे गांव का और हमारे जिले और प्रदेश का। बहुत अच्छी बात जी। हमारा सैन समाज, हम ये चाहते हैं कि ऐसे होनहार बच्चे और भी बहुत हैं, खेलों में हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका सहयोग करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज तक किसी भी सैन समाज की तरफ से हमारी बेटियों को कोई भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं मेरी बेटियों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। मैं ये समझाता हूं, बेटियां आप अपना काम करते रहें, किसी की कोई भी किसी प्रकार की शिकायत न करें, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। मैं जैसा भी हूं तुम्हारे लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं। आशीर्वाद और मेरा सहयोग साथ आपके साथ है। जब भी मेरी बेटियां नेशनल में, स्टेट में, जहां भी खेलने जाती हैं, मैं उनके साथ जाता हूं और उन पूरी टीम को हर चीज की सुविधाएं देता हूं। मेरे गांव की पूरी टीम हरियाणा में अभी की बार सेकंड आई थी और पिछली बार गोल्ड मेडल लेके आई थी। मेरी बेटियां एक बार खेलो इंडिया में गई हैं, 10-10 बार नेशनल खेल चुकी हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारा समाज हमें कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं देता है। अगर ये सहयोग देते, हमारी बेटियां, हमारे बेटे और भी अच्छा नाम रोशन करें। जैसे हरियाणा सरकार है, वो लोगों को सहायता दे रही है। अगर थोड़ी बहुत सहायता हमारे को भी मिल जाए तो हमारी बेटियां बहुत आगे पहुंच जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं अपनी बेटियों को समझाने की और उनको खेल में हर सुविधा, हर समय उनके लिए तैयार रहता हूं। मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहता है। वो कहती हैं, पापा आप हैं तो सब कुछ है। मेरे पिताजी हैं, दादा है उनके कंकरवाल दलीप सिंह, उनको पूरा आशीर्वाद देते हैं। सैन समाज से मेरी प्रार्थना है, ऐसे बच्चों को जो भी पढ़ाई में, खेलों में, जो भी सैन समाज का नाम रोशन करते हैं, उनको आप ट्रॉफियों से, मेडलों से, इनसे कुछ नहीं होता है। आप उनकी सहायता करोगे ना, आर्थिक सहायता बहुत जरूरी है। आर्थिक सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक उनकी आप सहयोग, साथ समर्थन नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे बच्चे धूल में मिल जाते हैं जिनको बेचारे पैसे के लिए रह जाते हैं। आज पैसे के बगैर कुछ नहीं है, पैसा ही सब
जी नमस्कार सुरेश जी, आपने काफ़ी टाइम दिया यूट्यूब चैनल को हमारे, जो हाँ। आपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैं आपकी इस जो प्रतिक्रियाओं को देख के व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचा हूं, तो मुझे बेहद खुशी है। आज आप लोगों से पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, आज हमें रूबरू होने का मौका मिला है और लोगों से भी आपको रूबरू करवाएंगे ताकि वो आपसे कुछ आपके विचारों को दिल से समझें, उन पे अमल करें ताकि उसमें सुधार कर सकें। तो मेरी सभी जो बड़े उच्च कोटि के राजनेता हैं उनसे प्रार्थना है, प्लीज़ इन भाई साहब की भावनाओं को दिल से ग्रहण करते हुए इनकी बातों पर पूरा ध्यान दें। और इनकी पीड़ा है जो दिल की मर्मिक आवाज़ है, क्योंकि इन्होंने एक इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर होने के बावजूद भी इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो हमारे समाज को या हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी बहन बेटियों के उत्थान के लिए जो इतना आगे कदम बढ़ाया है। तो जी आप कोई 2-4 शब्द जो इनके बारे में कहना चाहते हैं आप कहिए। मैं तो बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल जो सेन उदय पत्रिका है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझ जैसे गरीब के घर में आप पहुँचे हैं, मेरे विचार आपने सुने और इनको आगे पहुँचाने का आपने बड़ा सहयोग किया मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति। मैं सदा आभारी रहूंगा आपका। और आखिर में यही प्रार्थना करता हूँ, ए मेरे समाज के लोगों, ए सैन समाज के लोगों, आप इकट्ठे हो जाओ। जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे कोई फायदा नहीं है इधर उधर भागने का। अपने विचार मिलाओ, विचार मिला के एक साथ इकट्ठे रहो, जब भी फायदा है, नहीं तो ऐसे ही लुटते पिटते रहोगे आप। वैसे आपने कहा कि गरीब आदमी, आप गरीब नहीं हैं, दिल के अमीर हैं। बेशक लोग दौलत से अमीर हो सकते हैं, परंतु दिल के बहुत गरीब और कमज़ोर होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है। और मैं उन सभी भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं, जो अपने आप में प्रतिष्ठा के धनी बने बैठे हैं, उन्हें अपने समाज की तरफ ध्यान देकर झांकना चाहिए कि जब भी कोई विपत्ता आती है तब उनको समाज दिखाई देता है, अदरवाइज वो समाज को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो मुझे अपील है कि समाज को, जब वो अपने परिवार को संगठित करेंगे, परिवार को संगठित करेंगे तो समाज को संगठित करेंगे, समाज को संगठित करते हैं तो देश भी संगठित होता नज़र आएगा। और रही बात, मैं इन भाई साहब सुरेश सेन सांगा जी का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो इतना टाइम दिया है, समाज को इतनी भली बाती जानकारी हमें इनकी बातों से मिला है। और मैं इनका धन्यवाद करते हुए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। जय सेन जी महाराज, जय नारायणी माता। धन्यवाद दोस्तों।